ये कहानी है एक सुंदर टीचर की जिसे अपने ही एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उनके बीच क्या क्या होता है देखेंगे आज इस कहानी से। कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक लड़के से होती है जो कि स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छा सिंगर भी है और उसकी काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हैं। इसके बाद हम कैथलिक स्कूल को देखते हैं। यहाँ पर जैक और इसकी बहन जाय को इनकी मॉम डैड यहाँ पर छोड़ने आए हैं। यहाँ पर हम सारा नाम की खूबसूरत लड़की को भी देखते हैं जो कि जैक की तरफ हाई का इशारा करती है। असल में सारा इसकी क्लासमेट है और जैक को पसंद करती है। इसी दौरान यहाँ पर टीचर रविका आती है और जैक के पेरेंट्स से मुलाकात करती है और कहती है कि तुम अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे स्कूल में सभी प्रकार की सुविधा है। इसके बाद टीचर रविका अपने ऑफिस में जाती है। यहाँ पर इसकी मुलाकात एक नई टीचर सोफिया से होती है जो कि आज ही यहाँ पर आई थी। टीचर रविका इसे यहाँ पर स्कूल के सभी रूल और रेगुलेशन अच्छे से समझाती है और साथ ही कहती है कि यहाँ पर किसी भी टीचर को या स्टूडेंट को मेकअप करने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम अपने होंठ से इस लिपस्टिक को अभी हटा दो। ये सुनकर टीचर सोफिया लिपस्टिक को हटा देती है। खैर, इसके बाद टीचर रविका सोफिया को बाहर ले जाती है। तभी यहाँ पर जैक आता है। यहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि जैक को अजीब निगाहों से देख रही है, जैसे कि इसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। लेकिन जैक यहाँ पर कुछ बिना बोले ही चला जाता है। इसके बाद सोफिया अपने रूम में आती है। यहाँ पर अपने लैपटॉप में जैक की सिंगिंग वीडियो को देख रही थी और साथ ही इसे एक झप्पी भी देती है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि असल में सोफिया जैक को पहले से ही जानती है। अब इसके बाद अगले दिन सोफिया क्लास में जाती है, जहां पर जैक और सारा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ये देख सोफिया को बुरा लगता है और सारा को जैक से दूर बैठने को कहती है। साथ ही सारा से कहती है कि यह बदतमीजी मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं चलेगी। जैक की बहन जॉय को यह देखकर अजीब लगता है, क्योंकि आज तक किसी भी टीचर ने ऐसा बिहेवियर नहीं किया था। इसके बाद क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन तभी जॉय कहती है कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करते हैं। अब जैसे ही सभी प्रेयर कर रहे थे तो जॉय एक बार फिर से सोफिया को देखती है जो कि प्रेयर नहीं कर रही थी। यह देखकर इसे फिर से अजीब लगता है और इसके बारे में अपने भाई जैक को बताती है। लेकिन इस वक्त जैक सारा से चैट करने में बिजी था। इसके बाद सोफिया जैक से पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जैक कहता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं पूरी तरह से सिंगल हूं। यह सुनकर सोफिया और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब अगले सुबह हम फिर से देखते हैं तो सोफिया देखती है कि सारा और जैक दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। सोफिया सोचती है कि आखिर जैक ने झूठ क्यों बोला। सोफिया जल्दी से दोनों के पास जाती है और सारा के ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुझे पहले भी समझाया था कि इस तरह तरह की बदतमीजी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या तुम्हारी समझ भी आया? अब एक दिन सोफिया जैक के पास जाती है और इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तुमसे जरूरी बातें करनी है, इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद तुम मेरे रूम में आना। कुछ देर बाद जब जैक सोफिया से मिलने उसके रूम में जाता है तो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही है। जैक इस तरह से सोफिया को देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और सोफिया ने यह सब जानबूझकर किया था और इसलिए इसने अपना दरवाजा भी खुला ही छोड़ा था, ताकि जैक मुझसे इस तरह देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद सोफिया जैक से मिलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाया था, तो तुम क्यों नहीं आए? इस पर जैक कहता है कि ओह, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। अब कुछ दिन बाद जैक की छुट्टियां पड़ गई थीं, इसलिए यहाँ पर उनकी मॉम डैड इन्हें लेने आए थे। यह देख सोफिया का मन बिल्कुल भी नहीं लगा। कहती है कि मेरी चाची की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में एडमिट है, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। दूसरी तरफ हम जैक को इसके घर पर देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने डैड से कहता है कि मैं स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने सिंगिंग करियर पर ध्यान दे सकूं। लेकिन इसके डैड इसे बिल्कुल मना कर देते हैं और कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। इन दोनों में इसी बात पर बहस हो जाती है और गुस्से में आकर जैक घर से निकलकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि स्कूल से बहाना बनाकर जैक के पास आ गई थी। इसी दौरान जैक सारा से बात करने लगता है। ये देख सोफिया को काफी गुस्सा आता है और सोचती है कि अगर मुझे जैक को पाना है तो पहले मुझे उस बदतमीज लड़की सारा को रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद ही मैं जैक के रिलेशन में आ सकती हूँ। इसलिए रात के समय सारा के रूम में जाकर इसकी एक बुक में नशीला पदार्थ रख देती है। मगर जैसे यहाँ से बाहर आती है तो तभी रास्ते में टीचर रविका मिल जाती है, जो पूछती है कि आखिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सोफिया कहती है, मुझे यहाँ पर किसी की आवाज आई थी, इसलिए मैं आवाज का पीछा करते हुए यहाँ पर आई। अब इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं, जहां पर क्लास में सभी से अपनी किताब निकालने को कहती है। अब जैसे ही सारा अपनी किताब खोलती है तो वह आइटम इसकी किताब में मिल जाता है और सोफिया इसी मौके की तलाश में थी।
सोफिया इसे पकड़ लेती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, यहां तक कि तुम्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता है। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैल गई, यहां तक कि सारा के मॉम डैड को भी स्कूल में बुलाया गया और उनको इस हरकत के बारे में बताया गया। इसलिए अब सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर पता लगता है कि इसका नाम सोफिया नहीं बल्कि लोरा है और अपने लैपटॉप में जैक की कुछ सिंगिंग वीडियो देख रही थी और उसी दिन से लोरा जैक को पसंद करने लगी है। तभी लोरा सोफिया नाम की एक टीचर से मिलती है जिसे जैक के स्कूल में जाना था। लोरा इसी वक्त सोफिया को मारकर ठिकाने लगा देती है और खुद सोफिया की जगह लेकर खुद सोफिया बनकर स्कूल में आ जाती है। अब हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर जैक स्कूल में पेड़ पौधे लगा रहा था। मगर इसी दौरान उसके पास सोफिया आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और इसके साथ पेड़ पौधे लगाने लगती है। यहाँ पर सोफिया धीरे से कहती है कि गर्मी काफी ज्यादा है, इसलिए अपने शर्ट की ऊपर की 2 बटन खोल दे। जैक भी यह देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और यह सब सोफिया ने जानबूझकर किया था ताकि जैक मेरी तरफ खींचा चला जाए। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर जैक अपने कमरे में सो रहा था। मगर इसी दौरान यहाँ पर सोफिया आती है और अपने फोन में वीडियो ऑप्शन चालू करके रख देती है। जैक की अचानक आंखें खुलती हैं तो सोफिया को अपने रूम में देखकर डर जाता है और कहता है कि आखिर इतनी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। लेकिन सोफिया बिना कुछ कहे इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। हालांकि जैक मना करता है कि देखो तुम मेरी टीचर हो और यह सब करना ठीक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैक भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर जैक को अपनी इस हरकत का अफसोस होता है। इसलिए चर्च में जाकर अपने गॉड से माफी मांगता है और कहता है कि फादर मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं यह गलती फिर से नहीं करूंगा। मगर इसी दौरान यहाँ पर फिर से सोफिया आ जाती है और सीधा इसकी गोद में बैठ जाती है। हालांकि जैक इसे फिर से ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सोफिया अपने हरकतों से बाज नहीं आती और फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जैक अपने घर पर होता है। तब इसके पास सारा का मैसेज आ रहा है, जो कि इसे एक पार्टी में बुला रही थी। जैक अपने डैड से पार्टी में जाने की इजाजत लेता है, लेकिन इसका डैडी पार्टी में जाने से मना कर देता है और एक बार फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन जैक फिर भी अपने डैड की बात को नहीं मानता और पार्टी में जाने का डिसीजन ले लेता है। अब जैसे ही जैक सारा के पास पहुंचता है, तो यह कुछ देर मौज मस्ती करने के बाद सारा इसे अपने साथ एक कमरे में ले आती है और इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। मगर तभी इसे सोफिया के साथ बीते हुए पल याद आने लगते हैं। इसलिए सारा को यहीं पर छोड़कर अपने हाथ में एक ड्रिंक की बोतल लेकर बाहर निकल पड़ता है। मगर इसी दौरान यहाँ पर पुलिस जैक को पकड़ लेती है, क्योंकि इसके हाथ में ड्रिंक की बोतल थी। मगर इसी दौरान यहाँ पर सोफिया आ जाती है, जो कि इसका काफी देर से पीछा कर रही थी। सोफिया जैक को पुलिस से छुड़ाने में इसकी मदद करती है और इसे अपने साथ एक होटल रूम में ले आती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक के मॉम डैड को देखते हैं। यहाँ पर जैक की मॉम इसके डैड से कहती है कि तुम्हें जैक के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। शायद हमें उसके लिए 1 साल का टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि वह अपने सिंगिंग करियर को लेकर काफी सीरियस है। इसकी ऐसी बातें सुनकर अब जैक का डैड भी मान जाता है और उसे वापस लेने निकल पड़ता है। एक तरफ हम सोफिया और जैक को देखते हैं। सोफिया अपने कपड़े चेंज करती है, लेकिन तभी जैक कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, और हाँ, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लॉन्ग टाइम रिलेशन में नहीं आ सकता क्योंकि तुम मेरी टीचर हो। लेकिन सोफिया कहती है कि ऐसा मत कहो प्लीज, मुझे तुम पसंद हो, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन जैक गुस्सा होकर अब यहां से बाहर निकल जाता है और सोफिया को अकेले ही रूम में छोड़ देता है। सोफिया गुस्से से लाल हो चुकी थी। वहीं हम जैक को देखते हैं, जो कि अकेले जा रहा था। मगर इसी दौरान यहाँ पर इसका डैडी आ जाता है और इसके साथ कुछ देर बैठकर इसके दिल को तसल्ली देता है। अब इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं, जहां पर जैक और इसकी बहन दोनों स्कूल में जाते हैं। जैक हॉस्टल रूम में जाता है तो देखता है कि यहाँ पर सोफिया बेहोश पड़ी है। यह देखकर जैक थोड़ा डर जाता है। उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि सोफिया सिर्फ नाटक कर रही है। ऐसी हरकत को देख जैक गुस्सा होता है और कहता है कि यह क्या बदतमीजी है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। शायद अब मुझे तुम्हारी शिकायत टीचर हेड से करनी पड़ेगी। लेकिन सोफिया कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी से कहा तो मैं भी सबको बता दूंगी कि कैसे एक स्टूडेंट ने अपनी टीचर के साथ गलत काम किया। अब जैक दोनों तरफ से फंस गया था। खैर, इसके बाद क्लास का सीन देखते हैं, जहां पर टीचर रबिका सारा को फिर से यहां पर ले आती है।
यह देखकर सोफिया को काफी गुस्सा आता है और सोचती है कि अब जैक इसकी वजह से मुझे फिर से दूर हो जाएगा। इसलिए रात को गुस्से में आकर अपने कमरे में सभी चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद सोफिया सारा के पास जाती है, जो कि नहा रही थी। सोफिया गुस्से से भरी हुई थी और सारा के सिर को दीवार में काफी बार मारती है, जिससे कि सारा की मौत हो गई। साथ ही यहाँ पर एक साबुन को गिरा देती है ताकि सभी को यह लगे कि सारा साबुन के ऊपर से फिसल गई और इसका सिर दीवार में लग गया, जिससे इसकी मौत हो गई। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर जैक की बहन जॉय आती है और जब वह सारा को ऐसी हालत में देखती है तो जोर जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ जैक सोफिया के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है यह हरकत तुमने की है, जरूर तुमने सारा के साथ ऐसा किया है। जिस पर सोफिया कहती है, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो इस बात को ध्यान रखो कि अगर तुमने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मैं इस क्लिप को वायरल कर दूंगी। असल में सोफिया ने उस रात एक वीडियो बना ली थी। यह देखकर जैक पूरी तरह से फंस गया और अपने घर चला जाता है। अगले दिन सोफिया फिर से अपनी चाची का बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टियां लेती है। अब एक दिन टीचर रविका वहां पर कॉल करती है, जहां पर सोफिया की चाची हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन पता चलता है कि वहां पर ऐसा कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं है, जैसा कि सोफिया ने बताया था। यह सब बातें पता करने के बाद टीचर रविका को सोफिया के ऊपर शक होने लगता है कि वह सोफिया नहीं बल्कि कोई और है। वहीं घर पर हम जैक को देखते हैं, जहां पर इसकी बहन इसे परेशान देखकर वजह पूछती है। जैक शर्म से झुककर सारी कहानी बताता है। हालांकि जॉय को यह बातें सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन इसे कुछ नहीं कहती। खैर, इसके बाद यह दोनों चुपके से सोफिया के रूम में जाते हैं और पता करते हैं कि आखिर सोफिया है कौन। जहां पर इन्हें इसका एक लैपटॉप मिलता है, जिसके दौरान इन्हें काफी कुछ मिलता है। मगर तभी जॉय को एक दूसरा लैपटॉप भी मिलता है, जिसके दौरान इन्हें पता चलता है असल में यह सोफिया टीचर है ही नहीं, बल्कि इसका असली नाम लोरा है और जैक से कहती है कि लोरा यहाँ पर तुम्हें पाने के लिए आई है। एक तरफ हम सोफिया और टीचर रविका को देखते हैं। यहाँ पर रविका इससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। यह सुनकर सोफिया डर गई कि कहीं उसका सारा प्लान खत्म ना हो जाए। इसीलिए सोफिया एक बड़े हथियार को उठाकर रविका के सिर में मारती है, जिससे कि रविका यहीं पर बेहोश हो जाती है। एक तरफ हम दोनों भाई बहनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर चर्च में आए थे। मगर तभी उनके सामने सोफिया यानी लोरा आ जाती है। लोरा यहाँ पर जैक के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर सब कुछ समझ जाती है कि इन्हें भी सच्चाई का पता चल गया और पागलों की तरह जैक से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन अब यह दोनों इसे इग्नोर करके जाने लगते हैं। गुस्से में भरी लोरा पीछे से जॉय के ऊपर अटैक करके इसे बेहोश कर देती है। यह देख जैक को काफी गुस्सा आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोरा इसको भी घायल कर देती है। मगर इसी दौरान पीछे से टीचर रविका आ जाती है, लेकिन लोरा इसके गले को पकड़ लेती है और काफी देर तक पकड़े रहती है। इसी बात का फायदा उठाकर जैक अपने पॉकेट से एक पेपर कटर को निकालकर लोरा की पीठ में मारता है, जिससे कि लोरा यहीं पर मारी जाती है। अब इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं, जहां पर जैक का डैड इसे एक गिटार गिफ्ट करता है और साथ इसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूं ताकि तुम अपने सिंगिंग करियर पर ध्यान दे सको। और अब इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच बना एक खौफनाक प्यार देखकर मजा आया होगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की फैंटास्टिक मूवीज देखने को मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।